नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एवन न्यूज़। मैं नूपुर। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद पप्पू यादव को 32 साल पुराने मामले के तहत जेल में डाला गया। मधेपुरा जिले से पुलिस पटना आई थी। उस गाड़ी के नंबर प्लेट की बात की जाए तो उस गाड़ी की ना तो नंबर प्लेट थी और ना ही सरकारी ड्राइवर था। कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि पप्पू यादव को षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार कराया गया है। हमारे साथ जुड़ रहे जन अधिकारी पार्टी के डॉक्टर आलोक, उनसे जानते हैं कि उनका इन सब बातों पर क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक हमारे बिहार एवन न्यूज चैनल में। बिहार ए न्यूज चैनल का जो मुझे आमंत्रित किया। जिस तरीके से पप्पू यादव के मामलों में उनके कार्यकर्ता और उनके चाहने वालों में माहौल इतना गर्मा गर्मी है, तो इस मामले में उनका कहना भी है कि ये पप्पू यादव को किसी षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है 32 साल पुराने मामले को सामने लाकर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे देश में कोरोना महामारी है और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एकजुट होकर सभी दलों को सामने आना चाहिए और लड़ना चाहिए। जैसे सरकार की व्यवस्था फेल हो गई है, सिस्टम फेल है, तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के जो पप्पू यादव जी हैं, उन्होंने आगे आया और 1-1.5 महीने से लगातार हर जगह घूम रहे हैं, हर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हर जिला के सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और अपने स्तर से जो भी फैसिलिटी है, ऑक्सीजन का हो, रेमडेसिविर का हो या कोई भी चीज की हो, हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। एज ए जन अधिकार पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काफी लोगों का मदद किया है और कर रहे थे और लगातार निरंतर कोरोना के इस महामारी में अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों के बीच, लोगों के घर जाकर कर रहे थे। लेकिन सरकार को ऐसा पता नहीं क्यों इनकी जो लगन, मेहनत और लोगों की सेवा खल रही थी, इसको तो असंवेदनशील ही कहा जाएगा। अच्छा आलोक जी, जिस तरीके से एक मुद्दा बाहर आया है कि मधेपुरा जिले से जो पटना आई थी पुलिस पप्पू यादव को ले जाने के लिए, तो उस गाड़ी का ना ही तो नंबर प्लेट था और ना ही उसमें सरकारी ड्राइवर थे। इस मामले में आप किस नजरिए से इस मामले को देख रहे हैं? सिस्टम फेल है और ये लापरवाही है, कानून का उल्लंघन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक और मुद्दा सामने आया है, जिस तरीके से पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन ने नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मेरे पति को कोरोना पॉजिटिव हुआ या बीमार हुए, उनको जिस तरीके से वीरपुर जेल में डाला गया है, तो क्या उनका सही था नीतीश कुमार को चेतावनी देना कि उनको बीच चौराहे खींच कर मैडम का कहना है कि हमारे पति कोरोना निगेटिव है और जो आदमी लगातार 1-1.5 महीने से लोगों के बीच है, लोगों का सेवा कर रहा है, एक तरह से सरकार का ही मदद कर रहा है। सरकार का सिस्टम फेल है, सरकार व्यवस्था कहीं ठीक से नहीं कर पा रही है, हर जगह फेल्योर है। तो हमारे पप्पू यादव जी जिस तरह से हो रहा था कर रहे थे, तो इनको अभी तो कोरोना के समय में किसी को जेल भेजने का प्रावधान ही नहीं है। एक 32 साल पुराने मामले में स्पीड ट्रायल कराकर आप रातों रात उनको गिरफ्तार करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं और उनको रात में कोर्ट ओपन कराकर कॉन्फ्रेंसिंग से उनको जेल न्यायिक हिरासत में भेजते हैं। ये असंवैधानिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरह से लोकतंत्र का हनन है। और जो आरजेडी ने पप्पू यादव के समर्थक में एक ट्वीट किया था, उसमें उनका समर्थन भी किया था कि 32 साल पुराने मामले में उनको षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है, तो उन्होंने फिर वापस से अपने ट्वीट को तुरंत ही डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से वो क्या कहना चाहते हैं कि वो आरजेडी के समर्थक में है, वो पप्पू यादव के समर्थक में है या फिर सबसे पहले तो जो जिस तरीके से उन्होंने अगर कोई आदमी कोई बात अगर बोलता है नाप तोल कर, तो उसको तो सबसे पहले हटाना नहीं चाहिए। हम लोकतांत्रिक देश में हैं और यहाँ हर आदमी को अधिकार है अपना मत रखने का, बोलने का।
तो आज सबको दिखाई दे रहा है, वो सत्ता के कुछ लोग जो हैं वो खुद इसका विरोध कर रहे हैं पप्पू यादव की गिरफ्तारी का, जैसे मुकेश सहनी जी और अभी जीतन राम मांझी जी ने भी विरोध किया है, और दूसरे दल वाले, सीपीआई वाले, कांग्रेस वाले, सब लोग विरोध कर रहे हैं, राजद वाले भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। तो इनकी भी मानसिकता दर्शा रही है कि ये लोग भी शायद अब डरे हुए हैं बीजेपी से, या इनकी अपनी कोई निजी स्वार्थ है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह राजनीतिक नहीं। आज बिहार के घर घर का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा, एक एक आदमी कह रहा है कि पप्पू यादव के साथ गलत हुआ है, पप्पू यादव के साथ गलत हुआ है, और लोग रोड पर आ जाएंगे, लोग धरना प्रदर्शन करने लगेंगे। तो सरकार को मजबूर होकर पप्पू यादव को रिहाई करना होगा, और जब तक रिहाई नहीं करते हैं तब तक ये जारी रहेगा। जिस समय चुनाव था उस समय ये 32 साल पुराना मामला क्यों बिल्कुल नहीं आपका सामने कहना आया? सही है, क्योंकि जो दागी नेता होते हैं, जिनके ऊपर कोई मुकदमा होता है, उस समय ही उनको सब विवरण में देना होता है, और उनके ऊपर कुछ न कुछ एक्ट लगा होता है, तो उनको चुनाव से लड़ने से मनाही भी होती है। तो देखिए, एक तरह से सोचा समझा प्री प्लान साजिश है, और साजिश के तहत ही गिरफ्तारी किया गया है, क्योंकि इन लोगों की मानसा ठीक नहीं है। लोग यहाँ मर रहे हैं और पप्पू यादव जी मदद कर रहे हैं, तो इन लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसा बताइए, ऐसा होता है? राजीव प्रताप रूडी जी अपने घर के पास 35-40 एम्बुलेंस रखे हुए हैं, और पप्पू यादव जी इसका पर्दाफाश करते हैं, तो कल के डेट में वो कहते हैं ड्राइवर नहीं है, और पप्पू यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मैं 40-45 ड्राइवर अवेलेबल करा रहा हूं, आप रूडी जी फोन करें और मंगवा लें। लेकिन देखिए, इन लोगों को मानसा ठीक नहीं है। इन लोगों को डर लग रहा है कि बीजेपी के एक सांसद का इन्होंने पर्दाफाश किया, ऐसे 38 सांसद और हैं। पप्पू यादव जी अगर बाहर रहेंगे तो पता नहीं आगे क्या क्या पर्दाफाश करते जाएंगे, और पूरा पोल खोलेगा लोगों का। तो इस तरह से लोग चाहते हैं पप्पू यादव को दबाना। लेकिन देखिए, शेर को कोई भी आदमी पिंजड़े में नहीं रख सकता है ज्यादा दिन तक। पप्पू यादव बहुत जल्दी आएंगे और लोगों का सेवा करेंगे, और हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।